सबसे ज्यादा भरोसे के रिश्ता कौन सा है? यकीनन दुनिया में शायद पति पत्नी का रिश्ता सबसे भरोसे का ही रिश्ता कहलाता है। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस से एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसने सीधी चोट इसी रिश्ते और उस भरोसे पर की है। फ्रांस में एक ऐसे मामले ने सनसनी फैला दी जिसमें एक शख्स ने सालों साल एक ऐसी हरकत की जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरत में है, जबकि पुलिस सकते में है। फ्रांस में एक मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 80 से ज्यादा अजनबी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया। इल्जाम इतने संगीन हैं और इतने तरह के हैं कि हर एक इल्जाम में उस शख्स को सालों की सजा मिल सकती है। जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि उस महिला के साथ रेप करने वालों की उस भीड़ में नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अब इस संगीन इल्जाम के तहत 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पीड़ित गिसेले पेलिकॉट ने सार्वजनिक रूप से ट्रायल चलाने की बात मान ली और अपना नाम न छापने का भी अधिकार छोड़कर मीडिया को छूट दे दी। ये भी खुलासा हुआ है कि वो शख्स अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देकर बेहोश कर देता था और उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर इस वहशीपन के लिए दावत देता था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकलकर सामने आई है कि कम से कम 92 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी बेहोश बीवी के साथ रेप किया। इस केस के मुताबिक 71 साल के डोमिनिक पेलिकॉट नाम के उस शख्स के साथ साथ 50 और लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ है। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा कहता है कि डोमिनिक नींद की गोलियों को पीसकर अपनी बीवी 72 साल की गिसेले पेलिकॉट को खाने में या शराब में मिलाकर पिला देता था। दवा के असर में आने के बाद जब वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी तब वो ऑनलाइन चैटिंग करके अजनबियों को अपने घर आने की दावत देता था। जो भी उसकी बात मानकर उसके घर आने को तैयार रहता था उसके सामने डोमिनिक एक ही शर्त रखता था, न तो वो सिगरेट पीकर आए और न ही किसी भी तरह का परफ्यूम लगाकर। डोमिनिक को डर था कि उसकी महक से कहीं बीवी की नींद न टूट जाए। घर आने वाले मेहमानों को डोमिनिक एक और निर्देश देता था, अगर बिस्तर पर उसकी बीवी हिले डुले या उसके हाथों में हरकत हो तो वो उसे छोड़कर कमरे से बाहर आ जाएं, जिससे उसे पता न चलने पाएं। पुलिस ये जानकर तब बुरी तरह से चौंक गई जब उसे पता चला कि यह सिलसिला एक दो नहीं बल्कि कई सालों तक चला। हालांकि डोमिनिक की बीवी ने एक बार शक के आधार पर पुलिस में 2 नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अपना शक जाहिर किया था कि जब वो सोकर उठती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, बदन टूटा टूटा महसूस होता है। लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं था। इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पति ऐसी हरकत भी कर सकता है। लिहाजा पुलिस डोमिनिक को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस देखकर हिल गई जब उसे एक फाइल में करीब 20,000 से भी ज्यादा न्यूड पिक्चर और वीडियो मिले और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे हैं जिसमें उसकी बीवी है जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्द के साथ नजर आ रही है और वो भी घर के बिस्तर पर अश्लील हालत में। तब पुलिस ने उनको और गहराई से छानबीन की। खुलासा हुआ कि 100 से ज्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों से रेप करवाया। बाद में पुलिस की पूछताछ में डोमिनिक ने अपनी करतूत कबूली भी। साथ ही उसने ये भी बताया कि दवा देने के बाद जब बीवी सो जाती थी तब वे ये कारनामा करता था। पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से पता चला कि 1 साल में उसने 450 नींद की गोलियां खरीदी थीं। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि उसके साथ 62 लोगों ने 92 बार बलात्कार किया, जिनमें से 51 की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने वीडियो देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इनमें से ज्यादातर की उम्र 26 से 73 के बीच थी। पुलिस ने बताया कि महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। जब उसे इसके बारे में बताया गया तो वो सदमे में आ गई।
महिला के वकील स्टीफन बेबोन्यू के मुताबिक एक सुबह वह घबराई हुई उठी, तब उसे लगा कि उसका नया हेयर कट हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बाद में जब उसे सारी कहानी पता चली और अपने पति की तमाम करतूत को अदालत में बाकायदा वीडियो में देखा, तो उसने सबसे पहले डोमिनिक से तलाक लिया। महिला का कहना है कि ऐसा लगता है कि डोमिनिक को शायद कोई बीमारी है। उसका अतीत भी बहुत अच्छा या साफ सुथरा नहीं है। उस पर 1991 में पेरिस में 23 साल की एस्टेट एजेंट के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का भी आरोप है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखा नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद।